बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माई सेल्फ यासर। फोटोशॉप की इस क्लास के अंदर हमने आज मैजिक वान टूल को डिस्कस करना है। इससे पहले हम पिछली क्लासेस के अंदर ये तीनों टूल जो है वो डिस्कस कर चुके हैं लेजो के, ठीक है। नाउ इसके आगे ही हमारे पास एक और सिलेक्शन टूल यहाँ पर आता है जो कि है मैजिक वान टूल। अगर आप इस पर क्लिक करके रखें तो इसमें दो किस्म के टूल्स हैं, एक है क्विक सिलेक्शन टूल और एक है मैजिक वान टूल। इन दोनों का जो शॉर्टकट है वो W ही होता है, लेकिन आज हम जस्ट मैजिक वान टूल को डिस्कस करने वाले हैं। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं कि ये क्या करता है। असल में ये जो है ये भी एक क्विक सिलेक्शन टाइप ही है, लेकिन ये सिर्फ सिमिलर कलर्स को क्विक सिलेक्शन करता है, यानी फौरन तौर पर जो जो सिमिलर एक जैसे कलर्स इसको इमेज के अंदर नजर आते हैं उनको ये जल्दी से सिलेक्ट कर लेता है। तो चलिए इसको यूज करते हैं। यहां से मैं मैजिक वान टूल को सिलेक्ट करता हूं। इससे पहले मुझे यहां पर एक इमेज कोई अपना ऑब्जेक्ट ओपन करना होगा। आप देखिए जैसे मैंने मैजिक वान टूल को सिलेक्ट किया है इसकी प्रॉपर्टीज ऊपर आ चुकी हैं, और पहली जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऐड और सब्ट्रैक्ट वाली वो तो बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे इसके लिए थी। ये मैं काफी दफा आपको बता चुका हूं, लिहाजा इनके ऊपर अब बात करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है आपने पिछले लेक्चर्स में इनको क्लियर कर लिया होगा। नाउ फाइल पर जाते हैं, ओपन करते हैं, और मैं यहाँ पर कोई इमेज ओपन कर लेता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर एक इमेज ये वाला स्काई वाला ओपन करता हूँ। ओके, तो देखिए जी ये हमारे पास एक इमेज है। अगर आप देखें तो यहाँ पर स्काई का कलर एक जैसा है, इसके नीचे व्हाइट कलर के जो क्लाउड्स वगैरह आ रहे हैं। तो अगर मैं मैजिक वान टूल को लेकर यहाँ जस्ट एक सिंगल क्लिक कर दूं, ठीक है, तो आप देखेंगे इसने फौरी तौर पर जो है वो स्काई को सिलेक्ट कर लिया है। यहां से आप गौर से देख लें कि इसने क्लाउड्स के कितनी बारीकी से सिलेक्शन ली है। जैसा कि मैंने आपको बताया सिमिलर कलर्स को सिलेक्ट करता है। इसने यहां से कलर्स को ऊपर से फाइंड करना स्टार्ट किया और यहां तक जब क्लाउड्स तक पहुंचा तो इसको आगे सिमिलर कलर मैच नहीं मिला। जब उसको डिफरेंस नजर आया कलर्स के अंदर तो उसने वहां पर सिलेक्शन को क्लोज कर दिया। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये मेरी सिलेक्शन हो चुकी है। अब अगर मैं इसके अंदर कोई और कलर फिल करना चाहता हूं तो मैं यहां से जाकर के अपना कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो इसके अंदर फिल ऑल्ट बैक स्पेस किया मैंने, तो आप देखेंगे मैंने कितनी आसानी से अपना जो कलर है वो चेंज कर लिया है, ठीक है। तो आप इस तरह से इस टूल की मदद से कोई सा कलर लेकर इसके अंदर फिल कर सकते हैं और सिलेक्शन जो है वो जल्दी से आप ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। नाउ अब मैं इसको डीसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करूंगा। अब अगर यही टूल मैं अगर क्लाउड्स के ऊपर रखूं, जैसे मैंने यहां क्लिक किया, तो आप देखेंगे कि इसने कुछ मैचिंग कलर्स को सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब इसमें आप एक और चीज देखेंगे, यहां पर एक टॉलरेंस का ऑप्शन है जो कि मैं यहां पर आपको पहले भी बताना चाहता हूं। बाय डिफॉल्ट ये 32 है वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अगर आपने इसको कम या ज्यादा करना है तो आप तो एक तो इसको ऐसे क्लिक करके भी ऐसे 40 लिख सकते हैं, इट्स ओके। या फिर आप ये जो टॉलरेंस लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करें और क्लिक करके रखें, और इसको अगर आप लेफ्ट साइड पर लेके जाएंगे तो वैल्यू कम होगी, अगर आप इसको राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो वैल्यू ज्यादा होगी। अच्छा, इससे होगा क्या, अगर फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू कम करके जो है जस्ट मैं 8 कर देता हूं फॉर एग्जांपल, तो मैं कंट्रोल डी कर दूं। अब अगर मैं मैजिक वान टूल को लेकर, अब चूंकि ये सिमिलर कलर है, एक जैसा कलर है, अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये सेम टू सेम सिलेक्ट करेगा। लेकिन मैं अगर इसको थोड़ा अंडू कर दूं, ठीक है, कंट्रोल अल्ट और जेड के साथ, फोटोशॉप में आपको पता है कि जब ज्यादा अंडू करना होता है तो हम इस तरह से करते हैं। नाउ कंट्रोल डी, अब ये ओरिजिनल इमेज मेरी वापस आ चुकी है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं, अभी यहां से थोड़ा सा डिफरेंस इसने रखा, ये देखें नीचे वाले क्लाउड्स को अब इसने सिलेक्ट नहीं किया। टॉलरेंस की वजह से ये सिलेक्शन जो है कम कर, जैसे मैं इसकी 1 कर दूं। नाउ अब क्या होगा, जब मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये देखें कितना बड़ा फर्क आपको दे रहा है। यानी जो सिमिलर कलर है उसके अंदर भी इसको सिलेक्ट करने में, कलर्स को ढूंढने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और अगर आप टॉलरेंस की वैल्यू जो है वो यहां से बढ़ा देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको बढ़ाकर 55 बल्कि 84 तक चला गया है, आप क्लिक करें तो आप देख सकते हैं अब इसने नीचे क्लाउड्स के अंदर भी सिलेक्शन ली है। जो जो थोड़ा बहुत मैचिंग कलर भी इसको नजर आया इसने क्लाउड्स के अंदर से भी उसको सिलेक्ट कर लिया है। तो आप यही कोशिश करेंगे, एक तो इसको 32 35 के बीच में ही रहने दें, ये इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट सेट जो होती है वो ठीक होती है, ठीक है। और एक और बात, एंटी अलियासिंग के ऊपर आपने क्लिक, ये जो चेक लगा हुआ है इसको लगा रहने देना है। इसकी बात मैं बाद में आपको नेक्स्ट क्लासेस में समझ आएगी, आपको जब टेक्स्ट के ऊपर बात करेंगे। फिलहाल आपने ये इसको चेक लगा रहने देना है, ठीक है। तो अब देखें अब इसकी सिलेक्शन बिल्कुल एक्यूरेट हो रही है जब हमने इसकी टॉलरेंस को 32 के ऊपर रखा है, ठीक है। नाउ कंट्रोल डी करते हैं, मैं एक और इमेज को यहाँ पर लेकर आता हूं।
स्काई की इमेज ही ले लेते हैं, कोई डिफरेंट टाइप की ले लेते हैं। चलिए एक और है मेरे पास यहाँ पर इमेज है, यहाँ पे देखें तो ये वाली। अच्छा, इसमें क्या है, जैसे देखिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ ब्लू कलर पर, तो ये देखें जस्ट इसने इतना इतना एरिया सिलेक्ट किया ब्लू का। हालांकि ब्लू कलर तो इधर भी है, नीचे इस तरफ भी है जिधर मैं माउस को ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये उस तरफ नहीं गया क्योंकि इसको यहाँ पर आगे व्हाइट कलर मिला और डिफरेंस मिला, ये वहीं पर रुक गया। एक और काम आप कर सकते हैं, अगर आप यहाँ से ऐड सिलेक्शन कर लें, ये वही टूल है, अगर आप शिफ्ट दबा के करें तब भी ठीक है, अगर आप इसको क्लिक कर लें तब भी ठीक है, वरना मैंने आपको शॉर्टकट बताया था शिफ्ट प्रेस कर लें तो आपके माउस के साथ प्लस का साइन आ जाता है। नाउ अब आप यहाँ पर क्लिक करें तो ये आपको क्या करेगा, आगे सिलेक्शन ऐड करता जाएगा। आप देखिए जितना आप क्लिक करते जाएंगे ना, ये सिलेक्शन आगे की तरफ ऐड करता जाएगा, ये देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और सब्ट्रैक्ट करनी है तो आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट टूल भी ले सकते हैं, या फिर आप अल्ट दबा लें और इसको क्लिक करेंगे तो जो इसकी सिलेक्शन है वो देखें पीछे की तरफ लेके जाएगा, यानी माइनस करेगा उसको, ठीक है। इस तरह से आप पीछे की तरफ सिलेक्शन लेके जा सकते हैं। तो ये वो दोनों टूल्स हैं। अब समझाने वाली बात मेरी ये थी कि ब्लू कलर यहाँ से तो इसने सिलेक्ट कर लिया, नीचे से इस एरिया से इसने ब्लू कलर को क्यों सिलेक्ट नहीं किया। यहाँ पर एक बटन देखें आपके पास है छोटा सा, कंटीजियस, ये लिखा हुआ है, कंटीजियस लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा है, चेक लगा हुआ है। अच्छा, कंटीजियस वैसे बीमारी को कह सकते हैं कि जो वो बीमारी जो छूने से लगती है एक से दूसरे पर ट्रांसफर। अब यहाँ पर है कि कंटीजियस का यहाँ पर ये मतलब है, अगर हम इसका चेक हटा दें तो होगा क्या। पहले मैं कंट्रोल डी कर दूं, अब मैं इसका चेक हटाता हूं। जब मैंने इसका ये चेक हटा दिया, अब मैं जब मैजिक वॉन्ड टूल को यहाँ पर एक ब्लू कलर पर क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, पूरी इमेज के अंदर, सारी इमेज के अंदर देखेगा, जो जो ब्लू कलर का सैंपल होगा उसको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। ये कहीं पर स्टॉप नहीं होगा, जब डिफरेंस आएगा हर इमेज में, पूरी इमेज में वो ब्लू कलर को ढूंढेगा और उसको सिलेक्ट करेगा। नाउ यहाँ क्लिक करते हैं, देन आप देखें यहाँ से इसने कोशिश ये की है, यहाँ से अब पहले तो यहाँ पर रुक गया था, अब जब मैंने इसको जो है वो ऑफ किया है तो इसने पूरी इमेज के अंदर से कलर को जो है वो सिलेक्ट करना तलाश किया है। मैं कंट्रोल डी करता हूँ, अगर मैं व्हाइट एरिया पर क्लिक करूं ऐसे, तो आप फिर भी देखें ये व्हाइट एरिया इस तरह का सैंपल देखें, क्योंकि ब्लू कलर में भी काफी सारा फर्क है, बिल्कुल सेम ब्लू कलर नहीं है, कहीं थोड़ा थोड़ा व्हाइट है। आप सोच रहे होंगे यहाँ से क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ था, तो यहाँ थोड़ा थोड़ा व्हाइट भी है, ठीक है। तो जब हम इस कंटीजियस को अनचेक करते हैं और क्लिक करते हैं तो जिस जगह पर हम क्लिक करते हैं उस जगह का ये सैंपल उठाता है और उसी से रिलेटेड कलर्स को सिलेक्ट करता है, ठीक है। नाउ कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्ट। और अगर मैं इस सब्जाजार जो एरिया है, सबज सबज ग्रास के ऊपर क्लिक करूं, इसको मैंने अनचेक किया हुआ है, मैं क्लिक करूं तो ये देखें इसने ग्रास को कुछ इस तरह से सिलेक्शन ली है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल जे कर दूं तो ये होगा कि ये डुप्लीकेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक मेरी ये लेयर है, एक मेरी ये लेयर है, ठीक है। तो इस तरह से इसने इसको कॉपी कर दिया है यहाँ पे, इसको मैं अब डिलीट कर देता हूँ लेयर को। अच्छा, अब मैं इस इमेज को करता हूँ क्लोज। ओके, नाउ एक और इमेज मैं स्काई की लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मजीद इसके बारे में बता सके। यहाँ पे देखते हैं अगर कोई और इमेज हमारे पास अवेलेबल है, बल्कि स्काई के अलावा मैं आपको एक और यहाँ पे बताता हूँ। ये जैसे इमेज है हमारे पास, एक सेम कलर है, ये देखिए इस बंदे का सेम कलर है। इस तरह की एक और इमेज भी मेरे पास है, मतलब ऐसी इमेज जिसका पीछे से कलर सेम हो, ये आप देख सकते हैं। तो इस येलो वाली को हटाते हैं, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखें। अब क्या है कि इसके पीछे कलर जो है तकरीबन सेम है। अगर मैं मैजिक वॉन्ड टूल को लूं और कंटीजियस को मैं चेक लगा दूं, और फिर मैं एक और बात, आपने सैंपल ऑल लेयर्स के ऊपर भी चेक लगा कर रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखें इसने जहां पर इसको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आया तो इसने क्या किया कि वहां पर एक सिलेक्शन क्लोज की। अब मैं चाहता हूं ये भी सिलेक्ट करे, वैसे भी डिफरेंस है इसमें, अगर आप यहाँ से कलर देखें यहाँ से थोड़ा फर्क है। तो अब आप शिफ्ट दबा लें, शिफ्ट दबा के यहाँ क्लिक करें तो ये सिलेक्शन को देखें इसने ऐड कर दिया, ओके। अब इसके ये बाजू के बीच की सिलेक्शन देखें, यहाँ पर इधर मैं शिफ्ट दबा कर क्लिक करता हूं तो ये इसको भी सिलेक्ट कर लेगा। इसी तरह से थोड़ा जूम करूं मैं अगर, तो ये वाली जो इसके कान के नीचे की सिलेक्शन है, यहां पर भी मैं शिफ्ट दबाकर क्लिक करता हूं, ठीक है। तो मैंने देखें अब मैजिक वॉन्ड से कितनी जल्दी इस बंदे के पूरी जो है सिलेक्शन ले ली। ये कोना थोड़ा सा है, इसको भी कर लेते हैं।
अच्छा, अगर आपको पता है कि हम सिलेक्शन को इन्वर्स करते हैं तो सिलेक्ट पर जाते हैं और इन्वर्स कर देते हैं, तो इससे पिछला एरिया हमारा जो है वो उल्टा सिलेक्शन हो जाती है। अभी मैं जब इसको इन्वर्स करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखें गौर से, सिलेक्ट पर जाते हैं इन्वर्स पर। अभी मैंने बैकग्राउंड की सिलेक्शन ली हुई है, लेकिन जब मैं इन्वर्स करूंगा तो ये देखिए मेरे जो बंदे की सिलेक्शन है वो हो जाएगी और पिछली सिलेक्शन मेरी खत्म हो जाएगी। अब मैं इस बंदे को यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है, कॉपी, और किसी और जगह पर लाइक जाकर पेस्ट, फॉर एग्जांपल इधर ही करना है तो आप एडिट पर जाकर पेस्ट कर सकते हैं। देन पेस्ट करने के बाद फौरन क्या करना होता है, मूव टूल लेना होता है, ठीक है। उसके बाद आप इसको थोड़ा जूम शूम करना है, ट्रांसफॉर्म करना है तो अब यहाँ से पकड़कर इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे और ट्रांसफॉर्म मुकम्मल जब हो जाता है देन हम इंटर की प्रेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखें, अगर थोड़ा सा बड़ा करूं तो ये देखें इसके बालों के साथ थोड़ा थोड़ा कलर शलर शो कर रहा है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने आपको बताया था कि आप फेदर ऐड कर लिया करें। फेदर यहाँ से आप ऐड करते हैं सिलेक्ट पर जाकर, मॉडिफाई पर, और फेदर आप यहाँ से क्लिक करेंगे। फेदर भी इसको पढ़ते हैं, फीदर भी, आप जो चाहे समझ लें, ठीक है। तो मैं 15 की वैल्यू देकर ओके करता हूं। तो अब मैं इसको एडिट पर जाकर, जब भी आप फेदर की वैल्यू ऐड करें कॉपी जरूर किया करें। नाउ यहाँ कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं। अब आप देखेंगे तो जो ग्रीन, जो रेड एरिया था उसका साइड्स पर वो थोड़ा ज्यादा आएगा, यानी सुर्खी सुर्खी, लेकिन आपको इसकी इमेज बहुत क्लियर नजर आएगी। आप जूम करेंगे तो ये देखिए इनके बालों की कटिंग और हाथों की, कानों की बिल्कुल एग्जैक्ट कटिंग आपकी यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह की इमेज भी आप बना सकते हैं। थोड़ी लाइटिंग भी नजर आ रही है आपको। इससे पिछली वीडियो में एग्जैक्ट भी मैंने आपको काट कर दिखाया था। अच्छा, अब एक और चीज, यहाँ पर मैं इसको दोबारा डीसिलेक्ट करता हूँ और मैं अगेन मैजिक वॉन्ड टूल से इसको सिलेक्ट करता हूँ, पहले यहाँ से, फिर यहाँ से, और फिर इसके अंदर से, और फिर इसके ईयर के पास से। नाउ अब मैंने क्या करना है, पिछला एरिया का कलर चेंज करना है। चूंकि मेरी पिछली सारी सिलेक्शन हो चुकी है, अब मुझे इन्वर्स नहीं करना है, तो मैं यहाँ से कोई कलर चूज कर लूंगा, जैसे लाइक ये, और ये फोरग्राउंड कलर है तो Alt प्लस बैक स्पेस से इसको फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके पीछे जो हमारी फिलिंग मुकम्मल हो चुकी है। कंट्रोल D करूंगा, अब आप देखिए कितनी आसानी से हमने इसका कलर चेंज कर लिया है। तो आई होप कि मैजिक वॉन्ड टूल की आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से ये वर्क करता है। चलें, इसी इमेज के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स और बतानी है थोड़ी सी आपको। जैसे ये सैंपल साइज लिखा है पॉइंट सैंपल, यानी पॉइंट बाय पॉइंट सैंपल उठाता है। जैसे ये यहाँ तक सिलेक्शन ले रहा है, अगर मैं इसको कंट्रोल D से डीसिलेक्ट करूं और यहाँ से मैं कोई और, जैसे ये 101/101 एवरेज यहाँ से सिलेक्ट करूं, देन आप क्लिक करूं तो आप देखेंगे थोड़ी सिलेक्शन आगे आ चुकी है, ठीक है। इस तरह से आप इनको बारी बारी चेक कर सकते हैं कि इससे क्या होता है। ये देखिए आप बिल्कुल किनारे के साथ चला गया है। तो आप डिफरेंट इमेजेस पर इनके डिफरेंट यूजेस देखेंगे। तो बात यही है कि आपको सिलेक्शन करके देगा मैजिक वॉन्ड टूल, जो सेम सिमिलर सिलेक्शन है वो करके देगा। अब मैं इस टूल को यूज करते हुए आपको जो है, इसको नो करते हैं, सेव नहीं करते, ठीक है। अब इस टूल को यूज करते हुए हम एक फ्रेम लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं एक फ्रेम ले रहा हूं, लाइक ये वाला। तो इसके अंदर अगर हमने इमेजेस भरना है, फिल करना है, तो कैसे करेंगे, ओके। हाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैजिक वॉन्ड टूल लेंगे और यहाँ पर मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं अंदर क्लिक करता हूँ। तो आप देखें इसने कितनी जल्दी से अंदर का सारा एरिया सिलेक्ट कर लिया है, ओके। नाउ अब एक इमेज लेना है और इसके अंदर फिल करना है हमने, ठीक है। मैं ये वाला अपना ही इमेज ले लेता हूँ, चलिए, इट्स ओके। यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट ऑल करना है कंट्रोल A के साथ, ओके। सिलेक्ट ऑल करने के बाद आप इसको कंट्रोल C के साथ कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर एडिट पर जाकर यहाँ से पेस्ट नहीं करना, आपने पेस्ट स्पेशल करना है, ठीक है। पेस्ट स्पेशल करेंगे, उसके बाद यहाँ से एक ऑप्शन है पेस्ट इनटू, अल्ट कंट्रोल, इसमें शिफ्ट कंट्रोल और अल्ट तीनों प्लस V इसका शॉर्टकट है। जब आप इसको करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा जो हमने कॉपी किया होगा वो आपकी सिलेक्शन के अंदर आ जाएगा, ऊपर नहीं आएगा। अब इसको सेट करने के लिए आपने मूव टूल लेना है और इसको थोड़ा सा जूम में कम कर लेता हूं। ये देखें हमारे यहाँ पर शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोलर ऑन होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ से हम इसको रीसाइज कर सकते हैं। उसके बाद जितना हमें इसको इस हार्ट के अंदर, इस फ्रेम के अंदर शो करना है उतना मैं रखूंगा, जैसे इतना, और थोड़ा सा और करते हैं ये वाली चीज, ओके। यहाँ मैं इसको रखता हूँ यहाँ और मैं कर देता हूँ इंटर। इंटर करने से आपकी इमेज के पिक्सेल्स ठीक हो जाते हैं। तो ये देखें हमारे पास एक चीज ये वाली आ चुकी है, ठीक है। नाउ अब इसके अंदर हमने दोबारा इमेज फिल करना है। तो पहले तो हमें यहाँ से 0 लेयर सेलेक्ट करना होगा ताकि ये नीचे वाली लेयर पर हम आ जाएं। देन मैजिक वॉन्ड टूल को लेना होगा
और इसके अंदर क्लिक करना होगा। ये देखें दूसरा इमेज भी सिलेक्ट हो गया इसके अंदर। नाउ कंट्रोल ओ कर लें, ओपन करने के लिए यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल फूल की इमेज को रखना चाहता हूँ, तो मैं इसको ओपन करूंगा एंड कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी से कॉपी, देन अपनी इमेज पर जाएंगे, यहाँ पर जो हमारी थी ये वाली, एंड एडिट पर जाएंगे, स्पेशल पेस्ट पे जाएंगे और पेस्ट इनटू कर देंगे। नाउ अगेन फिर से मूव टूल लेना है आपने। मूव टूल लेने के बाद आप इसको छोटा करेंगे, ठीक है। तो छोटा करने के बाद जितना मतलब आपका ये बहुत बड़े साइज का इमेज था, जिस वजह से हमें ये काफी ज्यादा छोटा करना पड़ेगा। बहरहाल चलें करके देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखें, इसे से पकड़ा, ऊपर किया, फिर इधर से नीचे और इधर मैंने रख दिया। अब मैं एंटर करूंगा, ठीक है। ये देखिए ये हमारा कितना एक अच्छा मतलब जो है वो फ्रेम बन गया। अगर मैं जीरो लेयर को दोबारा क्लिक करूं, मैजिक वॉन टूल को क्लिक करके बाहर क्लिक करूं, तो देखिए ये बाहर का एरिया सारा सिलेक्ट हो चुका है और इसके अंदर अगर आप कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई इमेज फिल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फाइल पे जाता हूँ, ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं कोई इमेज जैसे लाइक ये वाली ले लेते हैं, इसको मैं करता हूँ कंट्रोल ए कॉपी, उसके बाद यहाँ पर इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट प्लस वी पेस्ट इनटू का शॉर्टकट था, तो देखें वो हमारा इमेज इसके पीछे आ चुका है। क्लियर। सिलेक्शन के अंदर मूव टूल लेंगे, नाउ आप जिस तरह से इसको सेट करना चाहते हैं कर लेंगे, ठीक है। ये देखें अभी ये भी बहुत बड़े साइज का इमेज था, तो जिस वजह से आपको इसको छोटा करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। बहरहाल इसकी डिफरेंट टेक्निक्स इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे जिसमें आपका टाइम ना लगे, ठीक है। तो फिलहाल तो आप टाइम लगाएं ताकि आपको समझ आए। ये देखें जी, जूम करते हैं आर्ट के साथ, तो ये हमारा एक इमेज जो है वो रेडी हो चुका है। तो आज हमने इस क्लास में मैजिक वॉन टूल के डिफरेंट यूजेस पढ़े हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कैसे हम फ्रेम में पिक्चर्स लगाते हैं, कैसे हम सिमिलर कलर्स को सिलेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं बात करूंगा क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करना है और कमेंट करके बता दिया करें कि वीडियो कैसी लगी। कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी पूछा करें एंड वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें। तो थैंक यू सो मच।